आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, मैं करोड़ करोड़ बार प्रणम भाव से नमित होता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज 12 पुराण की कथा का समापन दिवस है। तो यह आप जानते हैं, पूर्व में भी आप सुन रखे हैं। यदि बीच में कथा छूटती है, समापन दिन पर यदि उस कथा को सुन लिया जावे तो संपूर्ण कथा में हाजिरी लग जाती है। कल तक आप कथा सुन रहे थे, भाग्यशाली थे, और आज समापन की कथा में जिनकी उपस्थिति है वह बड़भागी हैं। आज प्रदोष का दिन है, शनि प्रदोष है, बढ़िया दिन है। यूं तो सब दिन ही बढ़िया हैं, फिर भी आज का दिन बहुत विशेष है। तो आज कथा में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और आप समय निकाल करके ही बैठिएगा। आज की कथा यदि छूट गई तो हम बहुत कुछ चूक जाएंगे, समझ लेना। आज की कथा में सीखने को बहुत कुछ है और इन पुराणों में सीखने को तो बहुत है। कभी कभी मैं बैठ करके है सोचता हूँ, ये अद्भुत कथा है, सिर्फ लोगों को यही जानकारी रह गई कि 18 पुराण हैं, लेकिन 18 पुराणों में क्या भरा हुआ है ये लोगों के सन्मुख ये बातें नहीं थी। दास ने बड़ी कोशिश की है, पहल की है इन 8 महीने में, यह भी बात लोगों के पास तक पहुंचाया जाए कि जूता पहनकर भोजन करने पर कितना बड़ा अपराध है। वाराह पुराण में जूते पहनकर पूजा पाठ में आरती में खड़े हो जाना कितना बड़ा अपराध है, रोम रोम कांप जाएंगे। ये वाराह पुराण में ये लिखा हुआ है। रात्रि को सोने वाले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठ जाना कितना बड़ा अपराध है, ये आज की कथा में आप सुनेंगे। बिना नहाए भगवान के मंदिर में पहुंच जाना, बिना स्नान किए, ये आज की कथा में आप सुनेंगे कितना बड़ा अपराध है। नीले वस्त्र पहन करके पूजा में बैठना कितना बड़ा अपराध है, रोम कांप जाएंगे, आज की कथा में आप सुनेंगे। इसलिए आज की कथा छोड़ मत देना बिल्कुल भी। आज की कथा हमें कुछ सिखाने वाली है, कुछ बताने वाली है। थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन आनंद आ जाएगा। एक बार जयकारा मेरे साथ लगाएं, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। आपका मैसेज आया है दुबई से कि सभी लोगों को तो 18 पुराणों का नाम भी नहीं पता है। भागवत कथा सुनते सुनते तो वक्ताओं से ज्यादा तो श्रोताओं की याद हो गई है। श्रोताओं को पता है कि श्रीमान जी अब क्या बोलने वाले हैं, हाँ, मालूम है। राम कथा, भागवत कथा प्राय लोगों को कंठस्थ ही सी है, लेकिन भगवान व्यास ने और भी पुराण बनाए तो जरूर इनकी कोई गरिमा होगी, कोई महिमा होगी, कोई महात्म्य होगा। और ये बात मैं पहली बार आपके बीच में बोल रहा हूं। इसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 18 पुराण अपने जीवन में सुन लिए हैं, उस व्यक्ति को 1 लाख गौवंश का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जब आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो गदगद हो गया मेरा मन, में खुश हो गया। चतुर्लक्षम श्लोक हैं, इसमें 4 लाख, और यदि किसी ने 18 पुराण सुन लिए हैं, 1 लाख गौवंश का गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। उन्हें सत्कर्म का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो ये कहते हैं कि हम विद्वान हैं, ब्राह्मण क्या जानते हैं, उनके पास क्या है, ये तो सब ढपोला है, ये तो सब बनावटी बातें हैं। तो इस संदर्भ में भगवान वराहदेव धरती माता को श्रोता बना करके कथा सुना रहे। एक श्लोक बोल करके मैं आगे चलता हूं। दूतो न संचरत रखे न चंचेल वार्ता पूर्वम जलपत मिदम न च संगमोस्ति व्योमी स्ततम रविशासा ग्रहणम प्रशस्तम जानात यो द्वजवर स कथम न विद्वान। हम उन ब्राह्मणों का क्यों मान नहीं करें? आकाश में जिनके कोई दूत नहीं घूम रहे हैं, लेकिन उनकी विद्वता देखिए। सूर्य निकलता है कल और उनका पंचांग आज टाइम बता देता है। ग्रहण कब पड़ेगा ये आगे की बात है, लेकिन उन ब्राह्मणों की विद्वता 100 वर्ष क्या हजारों वर्ष पूर्व बता देती है कि इतनी तारीख को ग्रहण पड़ने वाला है। तो उनकी उस विद्वता को हम क्यों वंदन न करें, क्यों प्रणाम न करें? इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के मुख से निकली हुई बात ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, साक्षात ईश्वर की बात होती है। इस संदर्भ में आप कथा सुन रहे थे कि उनके मुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो ताप प्रताप और संताप को समाप्त कर देता है। इतना बड़ा प्रभाव है उनकी वाणी का, उनके मुख से सुने गए मंत्र का, उनके मुख से सुनी गई कथा का। इतना बड़ा अपने आप में ये प्रभाव है। दूतो न संचरत खे न चलच्च वार्ता पूर्वम न जल्पितमिदं न च संगतोस्मि।
व्योमनिस्तरं रविसंग्रहणं प्रशस्तं जानाति यो द्विजवरः न कथं न विद्वान्। वह विद्वान क्यों नहीं है? ऐसे विद्वानों को हम बंधन ना करें तो यह हमारा अभागापन है, यह हमारे क्षीण पुण्य है। यह धरती का देव है, धरती का देवता है, ये कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। उनके चरणों में भगवान वराहदेव कहते हैं, हे देवी, ग्रंथों की बातें तब ही समझ में आती हैं जब इनका आदर किया जाए, नहीं तो ग्रंथों में ही लिखी पड़ी रह जाएंगी, कुछ पाले नहीं पड़ेगा। ये भगवान के सब